अफगानिस्तान ने ईरान से मदद मांग ली है और अफगानिस्तान ईरान को कह रहा है कि हमें रास्ता दिया जाए, क्योंकि जो हमारे फाइटर्स हैं, जंगजू हैं, जो पठान हैं, वो जाना चाह रहे हैं और वहां पर जाकर वो फलस्तीनियों के साथ खड़े होना चाह रहे हैं। जो हिजबुल्लाह है, लबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप है, बड़ा तगड़ा ग्रुप है, उनके कुछ झंडे शंडे नजर आए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट का ऐलान किया है, लेकिन बहरहाल फुल आउट वॉर में अभी वो नहीं गई। ईरान की जो पार्लियामेंट है वहां पर रोला पड़ा है, वहां पर बाकायदा से मिठाइयां बांटी गई हैं, नारे लगे हैं और कतर की जानिब से स्टेटमेंट आई है जो हैरान कुन है। उन्होंने कहा जनाब इजराइल जो कुछ करता रहा है भुगते, क्योंकि इजराइल इससे पहले 75 सालों से इन्हें मारता रहा है, लिहाजा अब अगर उन्होंने अटैक किया है तो अब इजराइल भी भुगते। सऊदी अरब कह रहे हैं रिस्टैंड करें जी, जंग नहीं होनी चाहिए। और हमारे काकड़ साहब ने अंगड़ाई लेते हुए एक ट्वीट किया है, एक बुज़दिलाना ट्वीट है, एक बड़ा अजीब व गरीब सा ट्वीट है, यानी क्लियर कट पाकिस्तान की पॉलिसी है और ये 75 सालों से यानी शुरू से हमारी ये पॉलिसी है। लेकिन काकड़ साहब ने कहा कि जी वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं ना जी, करारदादों को देखें और वो 2 स्टेट सोल्यूशन जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आपको दिया था ना, उसके ऊपर बातचीत करें। तो काकड़ साहब को ना दुनिया ने संजीदा लिया, ना पाकिस्तानियों ने संजीदा लिया, ना उनके हवाले से कोई बातचीत हुई। लिहाजा काकड़ साहब चाय पिए, सो जाएं, या फिर पीटीआई को बंदा पकड़ना हो, तहरीक इंसाफ को, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो वो करवा लें। आ चुके दुनिया अब जो बातचीत कर रही है, पाकिस्तानी जो बातचीत कर रहे हैं, दुनिया बातचीत कर रही है, वो इमरान खान के हवाले से बातचीत कर रही है। और इमरान खान के जो माजी के ट्वीट्स हैं उन्हें लोग रीट्वीट कर रहे हैं और पाकिस्तान में लोग डिमांड कर रहे हैं कि काश इस वक्त इमरान खान आजाद होता, इमरान खान बाहर होता, तो यकीनी तौर पर इस सूरत हाल में इमरान खान का एक स्टांस होता, एक पॉलिसी होती, पाकिस्तान की पॉलिसी नजर आती और हम दुनिया की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिस तरह वो सर झुकाए खड़ी हैं, शायद हम उस तरह से सर झुकाकर ना खड़े होते। इमरान खान का एक ट्वीट रीट्वीट किया गया जी, ये लिखते हैं माय नेम इज इमरान खान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई सपोर्ट गाजा। ये क्लियर कट स्टेटमेंट इमरान खान की है जो सर्कुलेट कर रही है। उसके बाद एक और ट्वीट है इमरान खान का, ये लिखते हैं, ये जो माजी में किए गए ट्वीट्स हैं, इजरायली बारबैरिटी कंटिन्यूज इन गाजा, इट इज शेमफुल दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी इज स्टैंडिंग बाय वाचिंग एंड डूइंग नथिंग, कंडेम इट। यानी वो कह रहे हैं कि ये बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए, मगरबी मीडिया के लिए शर्म का मुकाम है, शर्म से डूब मरो कि तुम लोग खामोश हो और यहाँ पर तबाही कर रहे हैं, वो गाजा के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन आप लोग इस पर कोई काम नहीं कर रहे। इमरान खान का एक और ट्वीट है, स्ट्रांगली कंडेम द कवर्डली बॉम्बिंग ऑफ गाजा बाय दिस बारबैरिक इजरायली regime. It has no desire of peace, only wants to occupy land by force. ये जबरदस्ती उनकी ज़मीन छीनना चाह रहे हैं और ये बड़े बुज़दिलाना लोग हैं जो ताकत के जोर पर उनका बाजू मरोड़ रहे हैं और वहां पर बम्बिंग कर रहे हैं। लिहाजा मैं किसी भी तौर पर इनके साथ खड़ा हूं, मैं गाजा के साथ खड़ा हूं, मैं फलस्तीन के साथ खड़ा हूं और मैं हमास के साथ खड़ा हूं। उसके बाद खबर अब्बासी साहब लिखते हैं वी नीड इमरान खान स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर फलस्तीन टुडे। उसके बाद तारिक मदीन साहब लिखते हैं आज इमरान खान होता तो ये मुकदमा सबसे अच्छा लड़ता, आलम इस्लाम का वकील पाबंद सलासल है। यानी आलम इस्लाम का वकील एक लीडर जो मुस्लिम दुनिया में हमें नजर आ रहा था, एक लीडर जो बात कर सकता था, जो अंग्रेजी बोल सकता था, आज जिसकी जो विजडम है वो इतना था, जो दुनिया भर की पॉलिटिक्स समझता था, पॉलिटिकल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करता था, हिस्ट्री से वाकिफ था और उसकी एक्सेप्टेंस थी, उसकी बात की वैल्यू थी, मगरबी मीडिया में बातचीत कर सकता था। उसको हमने अडयाला जेल के अंदर रखकर रोटी नहीं देनी, उसके ऊपर कैमरे लगाने, हमने उसको नंगा देखना है। और जो काकड़ साहब हैं उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को किसी ने भी संजीदा नहीं लिया, चूंकि काकड़ साहब कह रहे हैं डिसहार्टनिंग, मेरा दिल दुखा है। तो काकड़ साहब दिल तो खैर सबका दुखा है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।